अनंतनाग के लारनू खोकरनाग जंगलात में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान तसादुम में एक मिलिटेंट हलाक हो गया। तफसीलात के मुताबिक फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक मुसद्दक़ इत्तला की बिना पर लारनू के जंगलाती इलाके का मुहासरा किया। इस दौरान वहां पर पनाह लिए हुए मिलिटेंटों ने फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके बाद काफी देर तक चलने वाले इनकाउंटर में एक मिलिटेंट को मार गिराया गया, जिसके कब्जे से हथियार और गोली बारूद भी बरामद करके जब्त कर लिया गया। फोर्सेस को शुबा था कि इलाके में मजीद मिलिटेंट छुपे हुए हैं, जिसके चलते काफी देर तक जंगलात के वसी इलाके को मुहासरे में रखा गया और तलाशी कार्रवाई दिन भर जारी रही। अगरचे महलूक मिलिटेंट की शिनाख्त को जाहिर नहीं किया गया है, तहम पुलिस के मुताबिक ये इनकाउंटर इलाके में सरगर्म मिलिटेंटों के लिए एक बड़ा धक्का है। किश्तवाड़ में पुलिस ने मिलिटेंटों की कमीनगाह को तबाह किया है। कमीनगाह से पुलिस ने भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद किया है। मखसूस इतला मिलने के बाद पुलिस ने 11 आरआर के साथ मरवाह के जंगलात का मुहासरा करके सर्च ऑपरेशन जारी किया था। कमीनगाह से आरपीजी लॉन्चर, एक पिस्तौल, 2 पिस्तौल, मैगजीन, AK-47 के 9 खाली मैगजीन और दीगर असलहा बरामद किया गया। इस मामले में केस दर्ज किया गया है और मजीद तहकीकात जारी है। राजौरी के कालाकोट इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन जारी किया है। कालाकोट के मरियादी इलाके में 3 मुश्तबा अफराद की हरकत की इतला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन जारी किया। फौज और पुलिस ने मुश्तरका तौर पर ऑपरेशन चलाया। यह रिपोर्ट फाइल होने तक इलाके में तलाशी कार्रवाई जारी थी। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने आज लेह में नबराबादी का दौरा किया। दौरे के दौरान मरकजी वजीर को लोगों ने खुशामदीद किया। जी किशन रेड्डी ने लेह में आवाम से कहा कि फारूक अब्दुल्ला ने अपने हालिया बयान में कहा कि चीन की मदद से हम जम्मू कश्मीर में दफा 370 को दोबारा ला सकेंगे। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे लोगों को वोट मांगने का हक है। जी किशन रेड्डी ने इस दौरान कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने पिछले 70 सालों में लद्दाख के लिए क्या किया है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस किस हक से लद्दाखियों से वोट मांगेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने लद्दाख को एक रिश्वतखोर और खानदानी सियासत दी है। जी किशन रेड्डी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने लद्दाख के साथ सौतेला सलूक किया है। वहीं मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी ने चीन के हवाले से भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि चीन की इतनी ताकत नहीं कि वो हमारे मुल्क से 1 इंच जमीन भी ले सके। पुराने गवर्नमेंट्स नहीं किए थे, हम वादा किए थे 2019 में, ये वादा निभाए हैं। और दूसरा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास के लिए पहली बार, आप आज भी देखे होंगे, नए नए रोड्स, वारफिटिंग में नए नए रोड्स बना रहे और लद्दाख विकास के लिए लगभग 50,000 करोड़ रुपए हम कुछ शुरू किया है और आने वाले दिन में भी खर्च करेंगे। और दूसरा, ये भारत के लिए एक स्ट्रैटेजिक सेंटर है। एक तरफ पाकिस्तान, एक तरफ चाइना है, कोई विकास नहीं हुआ है। इसी दृष्टि से आने वाले दिन में इसके एक भारत का, एक राष्ट्र का, एक प्रांत का एक स्टेटस दिया गया और जितना प्रांत है अब अभी आने वाले दिन में इसको भी एक स्टेट के नाते गिनते रहेंगे। और जितने भी स्टेट्स को हम जो भी पैसे देंगे, अलग अलग स्टेट्स को जो भी इंस्टीट्यूशंस देंगे, अभी आने वाले दिन में इसको भी देंगे। इधर मेडिकल कॉलेज खोलने वाले हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने वाले हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने वाले हैं, एम्स खोलने वाले हैं। लेह और लद्दाख को, दोनों को हम स्मार्ट सिटी के नाते इसको भी डेवलप कर रहे हैं। सभी लोगों से यही बताना चाहता हूँ, विश्वास भी दिलाना चाहता हूँ, भारत सरकार देश की सुरक्षा के लिए पूरा कमिटेड है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का 1 इंच का जमीन भी दूसरे लोगों को देने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं है। हम नेशन फर्स्ट सरकार है हमारा, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ये जनता तय करेंगे। अभी कांग्रेस पार्टी का मुंह तोड़ जवाब देकर इस इलेक्शंस में जो स्टेटमेंट दिया है, आर्टिकल 370 फिर लाएंगे, ये यूटी की निकाल देंगे, लेह लद्दाख का यूटी फिर वापस ले लेंगे, आर्टिकल 370 लागू करेंगे। इसके लिए लेह लद्दाख का जनता मुंह तोड़ जवाब इस हिल डेवलपमेंट काउंसिल में कांग्रेस पार्टी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जो भी हो, सब लोगों को देंगे।
कांग्रेस सीनियर लीडर पी चिदम्बरम ने गुपकार एलामिया की खुलेआम हिमायत की है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी दफा 370 की बहाली और जम्मू कश्मीर की आवाम की आईनी हुकूक की हिमायत करती है। अब कांग्रेस पार्टी को कौमी सतह और जम्मू कश्मीर यूटी में भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पेश है जम्मू से समीर भट्ट की ये खास रिपोर्ट। कुछ रोज कबल नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर सियासी जमातों की मीटिंग हुई। गुपकार में उनकी रिहाइशगाह पर दफा 370 की बहाली के हवाले से बातचीत हुई, लेकिन एनसी पीडीपी के जरिए तश्कील पाने वाला ये इत्तेहाद बड़े तनाजे का शिकार हो गया है। यहाँ तक कि कांग्रेस को भी अपोजिशन से सख्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने गुपकार मीटिंग में शिरकत तो नहीं की, मगर पार्टी के सीनियर लीडर पी चिदम्बरम के ताजा ट्वीट ने पार्टी लीडरशिप को मुश्किल में जरूर डाल दिया। चिदम्बरम ने अपने ट्वीट्स में गुपकार एलामिया की हिमायत की है। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि दफा 370 की मनसूखी गैर आईनी और मनमाना फैसला था। अब जम्मू कश्मीर कांग्रेस यूनिट और खासकर जम्मू यूनिट पार्टी का दिफा करने में मुश्किल महसूस कर रही है। देखो 370 उनका अपना बयान यहाँ पे हो सकता है। कांग्रेस का तो हमेशा माना कि अब क्योंकि 370 का केस सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन यहाँ पे है, तो उसकी टिप्पणी करना सुप्रीम कोर्ट बड़े बारीकी से यहाँ पे देखे कि किस हालात में यहाँ पे हुई, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कौन से रास्ते अपनाए गए, तभी उन चीज़ों का संज्ञान ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लिया। तो उसके बाद में जो आएगी तो उसके बाद हम यहाँ पे हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस की मांग हमेशा रहेगी कि हमें स्टेट का दर्जा फौरी तौर पे चाहिए। कोई भी पॉलिटिकल प्रोसेस आप स्टार्ट करें और स्टेट का दर्जा हो, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी हो प्रॉपर्टी की, नौजवानों के रोज़गार की, ये तो हमारा मुद्दा यहाँ पे रहेगा और कांग्रेस उसके लिए वचनबद्ध है। जिसमें भी यहाँ पे हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हम पीछे यहाँ पे नहीं हटेंगे। चिदम्बरम के बयान के बाद बीजेपी लगातार कांग्रेस पर वार कर रही है। जम्मू कश्मीर बीजेपी ने यहाँ तक कहा कि चिदम्बरम की तरह कांग्रेस के कई लीडरान का ताल्लुक ISI और चीन के साथ है। बीजेपी ने कहा कि इस मसले की तहकीक होनी चाहिए। अलबत्ता कांग्रेस ने इन इल्जामात की तरदीद की। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हमेशा मुल्क के साथ गद्दारी की है, अवाम को धोखा दिया है, अवाम को झूठ बोलकर गुमराह करने का काम हमेशा इन कांग्रेस के लोगों ने किया है। कभी दहशतगर्दों के साथ, कभी अलगाववादियों के साथ, कभी चीन के साथ, कभी पाकिस्तान के साथ। पी चिदम्बरम जैसा शख्स जो हिंदुस्तान का वजीर दाखिला रहा हो, जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहा हो, वो ऐसे मौके पर इतनी गलत बयानबाजी करे, कोई सोच नहीं सकता था। इससे तो एक बात का शक पड़ता है, कहीं ये पी चिदम्बरम के लिंक देश दुश्मन ताकतों से तो नहीं जुड़े हुए हैं, कहीं ये कोई चीन और पाकिस्तान की एजेंसियों से पैसा खाकर इस प्रकार का बयानबाजी तो नहीं दे रहे हैं। एक बात तो पक्की है कि चिदम्बरम हो, दिग्विजय सिंह हो, मणिशंकर अय्यर हो, कांग्रेस के नेताओं के खून में गद्दारी है। तो जो हमें पाठ पढ़ाते हैं जनाब देशद्रोही, भाई पठानकोट में ISI को आप लोग लगाते हो, कंधार में आप लोग छोड़ने जाते हो और पाठ हमें पढ़ाते हो हमारे लोगों को। इसलिए वो समझना उनके लिए भी ठीक है कि जो जिस ढंग से जो उनके कारण हम यहाँ पे रहे, जो बात बड़े पाठ यहाँ में हमें पढ़ाते हैं, उनको अपना मंथन करना चाहिए कि पाकिस्तान के जिंदाबाद नारे आपकी असेंबली में लगते हैं, आप FIR भी लाज नहीं कराते, स्पीकर भाजपा का हो, तो ये चीज़ें लोग समझते हैं। सिर्फ बीजेपी ही नहीं बल्कि NC और PDP भी कांग्रेस के गैर वाज़े मौक़िफ़ से खुश नहीं है। कांग्रेस भी कहीं न कहीं जिम्मेवार है उन हालात के लिए जो आज जम्मू कश्मीर में बने हैं, और मैं समझता हूं कि कांग्रेस को अपने आप को सुरखरू करना चाहिए, क्योंकि जो हालात आज जम्मू कश्मीर में हैं उसमें 1953, 1984, 1975, 1977 भूला नहीं जा सकता। और इसलिए कांग्रेस अगर दुविधा में है तो कांग्रेस को उस दुविधा का हल अपने अंदर ही आत्मचिंतन करके निकालना चाहिए। बिहार इंतखाबी जंग में बीजेपी इस मसले को लेकर कांग्रेस पर यकीनन वार करेगी, मगर ये मसला बीजेपी को कितना फायदा पहुंचाएगा ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में आज कोरोना वायरस के मजीद 610 मामले सामने आए। इनमें से 200
47 जम्मू खित्ते से हैं, जबकि 363 वादी कश्मीर से हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद अब बढ़कर 87,364 हो गई है। आज इस वबाई बीमारी से मजीद 6 अफराद की मौत हो गई है। इनमें से 4 जम्मू खित्ते से हैं, जबकि 2 कश्मीर से हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में इस जानलेवा बीमारी से मजीद 809 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इनमें से 404 कश्मीर से हैं, जबकि 405 जम्मू से। अब तक कोरोना वायरस से 77,288 अफराद सेहतयाब हुए हैं। अब जम्मू कश्मीर में 8,704 एक्टिव केसेस हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर व रुकन पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी ने कहा कि गुपकार एलामिया 5 अगस्त से काबिल की पोजीशन को बहाल करने की एक कड़ी है और इस सिलसिले में मुत्तहदा फोरम तश्कील दिया गया है। उन्होंने कहा कि अमन के बगैर तामीर और तरक्की का कोई फ़ायदा नहीं, लिहाजा बहाली अमन के लिए बातचीत लाजमी है। मसूदी ने आज कुलगाम में मीडिया नुमाइंदों के साथ बातचीत के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। गुजारिश करूंगा कि आप डेवलपमेंट को उसका कंसीव ही नहीं कर सकते हैं। डेवलपमेंट का कहीं पर कोई आप जिक्र नहीं, जब तक पीस साथ ना, डेवलपमेंट पीस के साथ हाथ में हाथ डाले चलती है, और जब पीस नहीं है तो डेवलपमेंट कैसे होगा। देखिए हमारे पास इस वक्त 10,000 कमरे हैं टूरिस्ट, लेकिन एक भी टूरिस्ट नहीं, तो नारों से नहीं चलेगा ना हमारा। ये देखिए अब जो ये गुपकार डिक्लेरेशन, उसमें इसी का अहाता किया गया था, इसी की निशानदेही की गई थी। हमारा हदफ क्या है, हमारा मकसद क्या है, हमने उसी वक्त खबरदार किया था हुकूमत हिंद को कि इसके साथ ना छिड़ा जाए। इससे उमर साहब ने कहा था कि अनसेटल कश्मीर को ना किया जाए, और अब देखिए कहाँ हाथ आता है। जो वादे उन्होंने किए थे, जो बातें उन्होंने कहाँ हो रही है। श्रीनगर में ही पिछले 1 साल में 8 मेजर एनकाउंटर्स हुए, जो 10 साल के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद है। अमन का है, और इसीलिए ज़रूरी ये है कि हमने कहा कि हमारा इतिहाद ज़रूरी है, और ये जो नया अवामी इतिहाद बन गया, ये गुपकार डिक्लेरेशन को अमलाने के लिए है। वो जो हदफ हैं, जो निशाने हैं, जो मकासद हैं, वो हासिल करने के लिए ये सब पार्टियां इकट्ठी आ गई, और इस वक्त का तकाजा भी है, चैलेंज का तकाजा भी है, हम सब इकट्ठे हो जाएं। कुलगाम और अनंतनाग अजला में किराए पर रिहायश पजीर माइग्रेंट कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने आज मनी सेक्रेटेरिएट कुलगाम में अपनी जायज़ मांगों को लेकर एहतजाज किया। माइग्रेंट कश्मीरी पंडित मुलाजमीन का कहना है कि सरकार ने इनकी रिहायशी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए कोई ठोस इक़दाम नहीं किए, जबकि वो एक दहाई से किराए पर रिहायश पजीर हैं। उन्होंने मुख्तलिफ कॉलोनियों में तामीर हो रहे रिहायशी क्वार्टर्स को फराहम करने पर जोर दिया। उन्होंने DC कुलगाम को भी एक याददाश्त पेश की। पहला दिन था, हमें अपने बीवी बच्चों के पास घर में होना चाहिए था पूजा पाठ के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने 2010 में PM पैकेज एम्प्लॉयज से वादा किया था कि आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो 2010 से हम रेंट पे रह रहे हैं, और अभी तक गवर्नमेंट ने इस वसाकत से कुछ भी नहीं किया। अभी चूंकि विसु में बिल्डिंगें तैयार हो रही है, हम चाहते हैं सरकार से कि हमें प्रियोरिटी बेसिस पे अकोमोडेशन प्रोवाइड करें। उन्होंने वादा किया था हमें कि आपको अकोमोडेट करेंगे, ठीक है। अब तक हमें 2018 तक हमने तो किया है। ये बोल रहे हैं ना कि मतलब सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन मुझे लग रहा है ये जहर है हमारे लिए। लेकिन पता नहीं हमारे साथ ये भेदभाव क्यों करते हैं, जबकि इनके पास है, वहाँ पे अकोमोडेशन है, और हम अपने जो अपने लोकल है, जो रेंटेड है, हम उनको सल्यूट करते हैं कि उन्होंने हमें 10 साल तक अपने बच्चों की तरह रखा है। सर, पुलवामा के बासित बिलाल खान ने नीट इम्तिहानात में शानदार मुजाहरा किया। बासित खान ने यह साबित कर दिखाया कि पुख्ता इरादे हों तो हालात कभी भी रुकावट नहीं बन सकते हैं। पेश खास रिपोर्ट। नीट इम्तिहानात के नताइज में जिला पुलवामा के नारवा गांव से ताल्लुक़ रखने वाले बासित खान की बेहतरीन कारकर्दगी पर घर वालों के साथ साथ मकामी लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। बासित ने 720 में से 695 नंबरात हासिल करके जम्मू कश्मीर में पहला मुकाम, जबकि ऑल इंडिया लेवल पर 188वीं पोजीशन हासिल की। बासित ने कहा कि वो खुदा, अपने असातिज़ा और वालिदैन के बेहद शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उनको अपने ख्वाब को पूरा करने में बेहद मदद की।
अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे अपने गोल में अचीव करने में इतनी मदद की। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स का जिन्होंने हर कदम पे मुझे सपोर्ट किया, और मेरे टीचर्स का, मेरी जो टीचर्स हैं मैं उनको 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ। आज मिशनी की फैकल्टी जो है, तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मुझे गाइड किया। मेरे लिए वो हाई यील्ड मॉक टेस्ट उन्होंने प्रिपेयर किए थे, इंडिविजुअल इंटरेस्ट दिया, और मैंने भी काफ़ी मेहनत की। और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ कंबाइंड एफर्ट। जब रिज़ल्ट देखा तो ऑब्वियसली बहुत खुश हुआ मैं। ऐसा लगा कि मैंने अपना गोल अचीव किया और बहुत मज़ा आ रहा था। हालांकि बासित का कहना है कि हालिया महीनों में जम्मू कश्मीर के हालात और फिर इंटरनेट पर पाबंदियों ने उनकी पढ़ाई को बेहद मुतासिर किया, लेकिन इस सब के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने मकसद के हुसूल की कोशिशें जारी रखी, और आज नतीजा सबके सामने है। कि अगर आप इस इंटेंशन के साथ जाते हैं कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करते हैं कि नए नए रास्ते खोज लें इसके लिए। और अगर आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं तो आप एक्सक्यूज़ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हार्डशिप्स तो कश्मीर में रही हैं, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है। ओवर द ईयर्स हमने देखा है कि हर साल कुछ ना कुछ होता है, एजुकेशन हिट होता है। तो इसीलिए हमें सेल्फ स्टडी पे अच्छा फोकस करना चाहिए, हमें नए रास्ते निकालने चाहिए कि कैसे हम कम्पीट कर सकते हैं। बासित के वालिद का कहना है कि उनके बेटे ने बचपन से ही अपनी कई खुशियों को कुर्बान किया ताकि वो अपनी जिंदगी का मकसद पूरा कर सके। बचपन में क्या पूछूं, इसने अपनी सभी ख्वाहिशें इसकी जो बचपन में होती है, लेकिन इसने कुर्बान की है। वो सभी ख्वाहिशें इसने कुर्बान की। मैं क्या, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि इसने कितनी मेहनत की इस नीट के लिए, कितनी मेहनत की इस नीट के लिए। बासित की कामयाबी पर उनके अहले खाना बेहद खुश हैं और गांव में भी मसरत की लहर है। बहुत खुशी हो गई, और हमें हमसाया यहाँ वो भी जल्दी आ गई मुबारकबाद देने के लिए। इसी हंसना में सब गाँव वाले यहाँ आए, उन्होंने रात भर जश्न जैसा मनाया। बहुत खुशी हुई है उनको। मुझे लगता है कि जो बासित ने हार्ड वर्क की है, उससे तो हम एल्डर जो हम कजिन्स हैं या मैं भाई हूँ बड़ा, तो हम भी इंस्पायर हुए हैं। और मैं हर एक से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक गोल बनाइए अपनी ज़िंदगी का और हार्ड वर्क कीजिए, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात कि अल्लाह ताला को याद कीजिए और अपनी बड़ों की इज़्ज़त कीजिए। ये जो बासित है हमारे साथ ही खेलता कूदता था, बहुत अच्छा लड़का था, पहले से ही मेहनत की। जब कल शाम रिजल्ट आए तो पूरे इलाके में मसरत की लहर फैल गई। तो हम बहुत खुश हैं, अल्लाह ताला का शुक्र है, इसमें हमारे गांव का नाम रोशन हो गया, पूरे इलाके का नाम रोशन हो गया। ही इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस। बासित ने पुलवामा के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों से अपनी इब्तिदाई तालीम मुकम्मल की है। नीट इम्तिहान में शानदार मुजाहरा करते हुए बासित ने दीगर नौजवानों के लिए शानदार मिसाल कायम की है। बासित ने ये साबित कर दिखाया कि मजबूत इरादे हों, मेहनत की लगन हो, तो वसाइल की कमी आपकी कामयाबी में कभी भी रुकावट बन ही नहीं सकती। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए सनम तसद्दुक और बिलाल खान की रिपोर्ट। शोपियां के दूर दराज इलाके हमहोना से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद सलीम मीर ने नीट इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। मोहम्मद सलीम ने नीट में 615 मार्क्स हासिल कर अपने घर वालों और इलाके का नाम रोशन किया। हमसाया और रिश्तेदारों के अलावा 44 सारार इमाम साहब COB कंपनी के कमांडर ने सलीम से मुलाकात की और उनको एजाज से नवाजा। As compared to those students that live in the cities, so you can't afford that kind of study material, that facilities, internet, 4G, so you can't afford those things. So it was very hard to adjust these things. So what I did, I just focused on my studies. My message है कि just be focused on your studies, do a consistent study and कुंजर के बटापुरा से ताल्लुक रखने वाले जुड़वा भाइयों ने नीट इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। बटापुरा कुंजर के शाकिर बशीर और गौहर बशीर ने नीट इम्तिहान में 651 और 657 पॉइंट्स हासिल किए। इन जुड़वा भाइयों की कामयाबी पर टंगमार्ग और कुंजर इलाके में काफ़ी खुशी पाई जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए दोनों भाइयों ने कहा कि मेहनत से कोई भी मकसद हासिल किया जा सकता है। वाज़ेह है कि शाकिर बशीर और गौहर बशीर एक गरीब मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे फादर ने इनकलकेट किया था हमें कि आपको MBBS करना है, आपको मेडिकल में जाना है, कोई स्किल डेवलप करना है अपने आप में, और इसीलिए हमने जो है नीट क्वालिफाई करना पड़ा हमें। वालिदैन का हाथ ये रहा कि दे वर इकोनॉमिकली बैकवर्ड,
तो इस हिसाब से हम ये सोचते कि हम नेचर नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने लेकिन पापा ने कहा कि यू हैव टू गो, आई विल मैनेज एवरीथिंग। शुक्र अदा करना चाहता हूँ अल्लाह ताला का जिसने हमें ये सलाहियत दी। जो हमारे पेरेंट्स है उन्होंने बहुत ही मेहनत की और मतलब कि हमें पता नहीं था हमें करना क्या है 10th 11th तक। तो फिर जो है पेरेंट्स ने हमें सिखाया क्या करना है। हमारे कोई ड्रीम्स नहीं थे, पेरेंट्स के ड्रीम्स हम इस वक्त अचीव कर रहे हैं और बहुत खुशी महसूस हो रही है व्हेन वी ऑब्जर्व दैट आवर पेरेंट्स फील वेरी हैप्पी। जो हमारा गांव है इसको कहते थे क्या बटपोरा, एजुकेशन के हिसाब से थोड़ा बैकवर्ड था, ठीक है। हाँ, तो जो 2 बच्चे हैं उन्होंने कल आपने जो रिजल्ट सुना होगा नीट का क्रैक किया है, तो पूरा जो गाँव है इसमें इस वक्त। जम्मू कश्मीर RTI फाउंडेशन के कारकुन एडवोकेट अशफाक अहमद ने इल्जाम लगाया कि माशी तौर पर पसमानदा तबकात के सर्टिफिकेट की इजराई में मुतल्लका महकमे की जानब से धांधलियां की जा रही हैं। उनका कहना है कि गैर कानूनी तौर पर लोगों को ये सर्टिफिकेट इजरा किए जा रहे हैं। अशफाक का कहना है कि उन्होंने EWS सर्टिफिकेट की इजराई से मुतल्लिक चंद महीने पहले RTI दरख्वास्तें पटन और बारामूला में दायर की थी, जिनकी तफसीलात न ही तहसील ऑफिस पटन से और न ही जिला बारामूला से उन्हें फराहम की गई। फर्स्ट और सेकंड अपील के बावजूद भी कोई जानकारी उन्हें नहीं दी गई। अशफाक ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकाम की जानिब से उन्हें गलत तफसीलात फराहम की गई। उन्होंने मजीद कहा कि कई ऐसे सर्टिफिकेट उनके हाथ लगे हैं जो गैर कानूनी तौर पर लोगों को फराहम किए गए, जिनका फराहम करदा तफसीलात में कोई जिक्र नहीं है। उन्होंने मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। EWS सर्टिफिकेट्स यहाँ पर है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट्स है, क्या वो कितने रिजेक्ट हुए और कितने एक्सेप्ट वो भी नहीं उन्होंने दिए। सर मैं यही चाहता हूँ कि एक एक्शन लिया जाएगा और एक वेरिफिकेशन हो जाएगी इनकी EWS की, एक अलग सी टीम बनाई जाए कि इनकी वेरिफिकेशन हो जाएगी कि किन किन को जो इसमें फंस जाता है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। कुछ लोगों को JRF हुआ है, कुछ को नेट हुआ है, कोई MBBS कर रहा है, सबको दिया गया है यहाँ पर EWS। आई एश्योर यू हम लोग मैं अपने ऑफिस से तो मैं देता ही हूँ, लेकिन आई विल सेंसिटाइज माय सबऑर्डिनेट ऑफिसेस भी कि वो इस सिलसिले में जो है अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो टाइमली दे दें। एश्योर यू कि डेफिनेटली द एक्शन विल बी टेकन एंड आई विल असर्टेन द फैक्ट्स कि क्या मसला है, ये कहाँ से सर्टिफिकेट इशू हुई है एंड रिकॉर्ड क्या है, हर कोई चीज़ आपके सामने रखी जाएगी। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जम्मू में पार्टी हेडक्वार्टर पर कांग्रेस पार्टी ने प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रोग्राम में 3 बार MLA रह चुके मरहूम मोहम्मद शरीफ नियाज को खराज अक़ीदत पेश किया। पार्टी ने मरहूम की खिदमात को याद किया। इस मौके पर पार्टी के सीनियर लीडर रमन भल्ला ने कहा कि मरहूम एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी जिंदगी समाज की बेहतरी के लिए वक्फ कर दी थी। उन्होंने वादा किया कि पार्टी उनके बताए हुए रास्ते पर चलेगी। उनके जाने से खाई पड़ गई है, वैक्यूम पड़ गया, उसको भरना बड़ा मुश्किल है। लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन जिस ढंग से वो हर एक पसमानदा तबके की आवाज़ को बुलंद यहाँ पे करते थे, मैं समझता हूँ आज उनकी सोच को लेके आगे बढ़ाने की ज़रूरत है कि जितने भी नेता हों वो कार्यकर्ता से मिलके यहाँ पे रहें। और इसलिए जगह जगह पे उनके शोक सभाएं यहाँ पे हुई। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो उनका रोल यहाँ पे रहा वो हमेशा हमारे बीच में अपनी सोच के माध्यम से जिंदा यहाँ पे रहेंगे। हमारी दुआ के परमात्मा इनको अपने चरणों में जगह दे। नवरात्रि के पहले दिन अकीदतमंदों ने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में खुसूसी पूजा की। कोरोना के तनाजुर में मंदिर में मुनासिब इंतजाम किए गए थे। हमारे नुमाइंदा कोमल सिंह ने अकीदतमंदों से बातचीत की है। भवन में पहुंच चुके हैं माता के दरबार। बहुत से श्रद्धालु आए हैं। यूं तो SOP को फॉलो किया जा रहा है, मास्क को पहना जा रहा है, लेकिन बहुत सारी चीजों का पालन करते हुए 7000 यात्री एक दिन में दर्शन करेंगे। और उन कुछ यात्रियों में कुछ यात्री जो दर्शन करके लौटे हैं उनसे हम बात करेंगे। आप अभी दर्शन करने जा रहे हैं या आ रहे हैं? दर्शन करके आ रहे हैं मैडम जी। तो कहाँ से आए हैं? मैं झारखंड के पलामू जिले से अपने गाड़ी से आया हूँ। कोरोना काल में गाड़ी बंद है सब, मैं अपना गाड़ी करके अपने गाड़ी से आया हूँ जी। कैसा लग रहा है? माता के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। मैं बिहार से आया हुआ हूँ, कैमूर जिला से,
और अपनी गाड़ी से आए हैं। यहाँ व्यवस्था बहुत बढ़िया हमको मिला और दर्शन करके हम लोग निहाल हो गए। आपको बता दें कि कोविड-19 के चलते यात्री जो है वो दरबार में नहीं आ पाए थे और पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ था कि वैष्णो देवी का दरबार जो था वो 6 महीने के लिए बंद रहा था। इतने लंबे समय के बाद आप माँ के भवन में पहुंचे, आज कैसा महसूस? दीदी बहुत अच्छा लगा है। पिछली बार मार्च में आने की करी थी लेकिन कोविड के कारण नहीं आ पाए और हम इंदौर से आए हैं। बहुत अच्छा लगा है, भव्य नजारा था और हर साल माँ के दरबार में आते हैं और आप सभी की सेवाएं मिलती हैं। आप कहाँ से आए हैं? जी, सबसे पहले आपके न्यूज को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से, जो वर्तमान में गाजीपुर जनपद के रहने वाले ये जम्मू कश्मीर के महामहिम उपराज्यपाल माननीय मनोज सिन्हा जी के जनपद से मैं चल के आया हूँ जी। और मैं लगातार 6वीं बार आया हूँ। जिस तरह का ये माहौल है, जैसा सजाया गया है, निश्चित रूप से मैं ऐसा नहीं सोचा था कि इस कोरोना के दौरान इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, लेकिन मुझे काफी खुशी है। मैडम, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। मेरा नाम मिस्टर गणेश जय है। यहाँ का जो वातावरण देख के इतना अच्छा सूचित अच्छा लग रहा है। हार्दिक दिल से हार्दिक बधाई सभी भक्तजनों को। ये कलकत्ता से आए हैं, कैसा लग रहा है आज माँ के दरबार में? बहुत बढ़िया लग रहा है। इसकी बहुत दिन से उम्मीद थी कि सब कुछ सामान्य हो जाए और हम लोग दर्शन कर पाए, इसकी इंतजार लंबी थी। श्राइन बोर्ड की तरफ से एक दिन में देश और दुनिया से आने वाले श्रद्धालुओं में से सिर्फ 7,000 श्रद्धालुओं को ही दर्शन करने का मौका मिलेगा, लेकिन श्रद्धालुओं में जो आए हुए थे उनमें थोड़ी सी मायूसी थी कि यहाँ पर श्रद्धालु कम होने की वजह से थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, लेकिन कम श्रद्धालु होने की वजह से ही उनको बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे खुले महामाई के दर्शन हुए और सभी ने यही कामना की कि कोरोना काल पूरे विश्व से जल्द खत्म हो जाए। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज 18, वैष्णो देवी भवन, कटरा। एक बार फिर आपका खैर मकदम है। तेलंगाना के फौजी शाकिर हुसैन चीन की सरहद पर एक हादसे में शहीद हो गए। आसिफाबाद जिले के कागज नगर की अहमद रजा कॉलोनी से ताल्लुक रखने वाले फौजी जवान शाकिर हुसैन चीन की सरहद पर मुल्क की हिफाजत में ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। शहीद शाकिर हुसैन के वालिद शेख हुसैन का कहना है कि लद्दाख सरहद के फौजी कैंप के अहदेदारों ने उन्हें शाकिर हुसैन की शहादत की इतला दी। शहीद के वालिदैन ने वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह से उनके जस्द खाकी को घर पहुंचाने की अपील की। मेंबर पार्लियामेंट रिटायर्ड जस्टिस हुसनैन मसूदी ने आज मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम में अफसरान की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। डीसी कुलगाम समेत जिला अफसरान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर्स मीटिंग में मौजूद थे। मसूदी ने जिले में हो रहे तामीराती सरगर्मियों, स्कीमों और दीगर समाजी और आवामी मसाइल के हवाले से जानकारी हासिल की। उन्होंने अफसरान पर जोर दिया कि वो आवामी मसाइल और दीगर तामीराती कामों में तेजी लाए। तो विंटर में बड़ा चैलेंज होने वाला बिजली का मामला। तो इसी तरह साफ जो पीने के पानी का मामला है, तो बड़ी परेशान कुन बात है कि 50% से कम आबादी को पीने का साफ पानी मैसर है। तो नल से जो जल का जो प्रोग्राम है वो अभी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। जो यहाँ पर मैग्नेमाइजेशन का है और रोड कनेक्टिविटी एनहेंस करने का है, उसमें किसी हद तक पेशरफ्त हुई है, लेकिन कुछ CRF न मिलने की वजह से जो रोड फंड है वो ना मिलने की, वो 3000 करोड़ के करीब जो जम्मू कश्मीर को वो तो CRF नहीं मिला है और उससे जाहिर सी बात है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट भी मुतासिर है। तो इसी तरह सोशल सेक्टर में है, जैसे डिसेबिलिटी पेंशन हैं उनमें सूरत के साथ वो तकसीम हो, आइडेंटिफिकेशन हो बेनिफिशियरीज की। डायरेक्टर एग्रीकल्चर सैयद एजाज अल्ताफ इंद्राबी ने सोनपुरा पामपुर में बीज बोने के त्यौहार का आगाज किया। इस मौके पर इलाके में 1200 कनाल अराजी पर मटर के बीज बोए गए। डायरेक्टर एग्रीकल्चर का कहना है कि महकमे किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। ये किसान अब अपनी जमीन से साल में 2 बार फसल उगाते हैं और इससे इन किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। मतलब अच्छे बेहतर हो रहे, कोविड से नजात मिल रहे हैं, तो अच्छा डिमांड भी आ रहा है काफ़ी सब्जियों का बाजार में आजकल, चाहे वो ड्राई सब्जी हो या हमारी वो ग्रीन सब्जी हो, बहुत अच्छा डिमांड है और यहाँ जमींदार खुश है इस कारोबार से, इस खेती बाड़ी से। 2-1.5 करोड़ रुपया जो है स्मॉल हैमलेट है, इट विल गो टू देयर पॉकेट्स एंड दे विल बी जस्ट मेकिंग प्रॉस्पेरिटी आउट ऑफ इट। दैट्स आवर मेन, हमारा कंसेप्ट यही है कि हम फार्मर की कैसे एम्पावर करें, हम उनकी आमदनी में कैसे दुगना कोशिश करें, दुगना बनाएं, ताकि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो यहाँ पर एक ख्वाब है कि that we have to double the farmers' income by 2022।
मौसम सरमा के शुरू होने से पहले ही वादी कश्मीर में बिजली कटौती से सनती इदारों पर बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं। जिला पुलवामा के लासीपुरा इलाके में कायम सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में भी कायम निजी सनती इदारे बिजली की कटौती से मुतासर हो रहे हैं। सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट में 400 के करीब यूनिट कायम हैं, जिनमें 300 से ज्यादा इस वक्त चल रहे हैं। यूनिट मालिकान और इंडस्ट्रियल स्टेट के सदर निसार अहमद शेख का कहना है कि गुज़श्ता 2 साल से लासीपुरा सिडको इंडस्ट्रियल के निजी कारखाने हालात की वजह से बंद रहे। ताहम अब दोबारा कामकाज शुरू करने के बाद बिजली की मुसलसल कटौती से उन्हें माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, जबकि स्टेट में जगह जगह गंदगी के भी ढेर जमा होने से यहाँ वबाई बीमारियां फूट पड़ने का खदशा लाहक हो गया है। इस वक्त वो हमें उस तरीके से नहीं मिल रही है। रोज़ रोज़ काट हो जाते हैं दिन में, जो जिस वक्त ये हमारी काट हो जाती है हम जानते हैं और हमारा खुदा जानता है कितना नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो इस सिलसिले में मेरी गुजारिश है कि आने वाले मौसम में इन्होंने वादा दिया था कि यहाँ पर कंटेनमेंट नहीं होनी चाहिए, तो हमारी गुजारिश है कि कंटेनमेंट जो यहाँ पर अब होने वाली है, मुझे लगता है जिस तरीके से ये मौसम आ रहा है कि ये कंटेनमेंट नहीं होनी चाहिए। टर्माइट्स की वजह से हमारी काफ़ी लॉसेस हो चुके हैं। अब हमने थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ किया था, तो हम कर रहे थे, यहाँ पे काम कर रहे थे, लेकिन अब ये कंटिन्यूस पावर कट्स की वजह से हमारी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। अनंतनाग में माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के लिए जिम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के हवाले से एक ऑनलाइन तरबेती वर्कशॉप का एहतमाम हुआ। फाइनेंस महकमा, DIC और स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट के इश्तिराक से मुनक्किद इस प्रोग्राम में ज़िला अनंतनाग के सनतकारों ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद कश्मीर में तैयार करदा अशिया को जेम पोर्टल के जरिए ई-मार्केटिंग में लाया जाए। इस मौके पर DC अनंतनाग कुलदीप कृष्ण सिधा, स्टेट टैक्सेस अफसर हामिद गनाई व दीगर मुताल्लिकीन भी मौजूद रहे। ताजिरों और सनतकारों को वक्त पर GST रिटर्न भरने की अहमियत के बारे में जानकारी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म पे अपनी प्रोडक्टें बाहर ये भेजेंगे, ताकि इनको पता चलेगा कि जो यहाँ लोकली मैन्युफैक्चरिंग चीज़ें होती हैं, जितने भी जो MSMEs है जो मैन्युफैक्चर करते हैं उसके बाद बाज़ारों में बेचते हैं, उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही उनको इस ट्रेनिंग के एक दिन के इस ट्रेनिंग सेशन में सिखाया जाता है कि कैसे क्या प्रोसीजर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, कैसे वो अपने प्रोडक्ट उस पर डालेंगे। लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज चांदपुरा, हारवन, लश्करी मोहल्ला, तेलबल, सैदा कदल, मेन शाह साहब, रैनावारी और बाग रूप सिंह नापुरा में इन्हदामी मुहिम चलाई। इस दौरान 4 एक मंजिला इमारतों और 3 दीगर गैर कानूनी तरीके से तामीर की गई तामीरात को मुनहदम किया गया। वहीं महकमे की जानिब से रात में नाके की भी मुहिम जारी है। इस दौरान गैर कानूनी तरीके से मवाद ले जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी की जानिब से 2 रोज़ा जश्न हर्द श्रीनगर के टाइगर हॉल में इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर वादी के मारूफ फोक गुलकार मोहम्मद यासीन गंडपुरी और मंजूर अहमद शाह ने कलाम पेश किया। गुलकारों ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की प्रोग्राम होते रहेंगे। जितने भी आर्ट फॉर्म्स हैं वो यहाँ पे पेश किए जाएंगे और उनसे यहाँ के फ़नकारों को बहुत फ़ायदा होगा, हौसला अफजाई होगी और लोगों को थोड़ा सा ज़रा मौका मिलेगा एक दूसरे से मिलेंगे लोग एक दूसरे से, तो मेरे ख्याल से ये अच्छा ही ये साइन है। हमारा जो सकाफ़ती कारवां है फिर से अपने ज़ोर शोर के साथ चल रहा है। इस सिलसिले में यहाँ पे ये 2 रोज़ा म्यूज़िक का एक कंसर्ट एहतमाम किया गया था इसका, और हमें खुशी है कि ये काफ़ी कामयाब रहा। काफ़ी दिनों के बाद जो हमारे आर्टिस्ट हैं उनको स्टेज पे आने का मौका मिला। उसके बाद जो म्यूज़िक लवर्स हैं, हमारे मौसीकी के साथ शगुफ रखते हैं, उनको भी यहाँ पे आने और अपने पसंदीदा फ़नकारों को सुनने का मौका मिला। इसके साथ ही जो हमारे यहाँ पे नौजवान हैं इसमें उन्होंने काफ़ी सरगर्मी दिखाई। जम्मू कश्मीर के बाद अब लद्दाख में भी इत्तेहाद की सरगर्मियां जारी हो गई हैं। करगिल में तमाम सियासी, मजहबी और समाजी जमातों ने दफ़ा 370 और 35A और 6 शेड्यूल को लेकर इत्तेहादी कमेटी मुकर्रर करने की कोशिशें शुरू की हैं। जॉन पैलेस होटल में मजहबी, सियासी, समाजी अफराद की मीटिंग हुई। मीटिंग में तलबा ने भी शिरकत की। मीटिंग की क़यादत साबिक़ MLA कमर अली आखून और साबिक़ MLA असगर अली करबलाई ने की। मीटिंग में यह तय पाया गया कि एक मुत्तहदा कमेटी को तश्कील दिया जाए।
डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी लेह लद्दाख में रियल एस्टेट एंड डेवलपमेंट एक्ट को लागू करने के खिलाफ है। पार्टी का कहना है कि इस एक्ट से लद्दाख को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने एपेक्स कमेटी से वादा किया कि वो छठा शेड्यूल लाएंगे। कांग्रेस का कहना है कि मगर RERDA एक्ट छठे शेड्यूल के खिलाफ है। उन्होंने लद्दाख के LG से इस एक्ट को लागू न करने की अपील की। पूरे देश में जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। करगिल में महकमे ज़राअत और महकमे बागबानी ने सालाना एग्जीबिशन कम किसान मेले का इनेकाद किया। इस दौरान किसानों से खिताब करते हुए LHDC के चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर फेरोज अहमद खान ने कहा कि किसानों की बेहतरी और अच्छी फसल के लिए नई नई ज़रूरी तजुर्बात को अपनाया जाए। प्रोग्राम में एग्जीक्यूटिव काउंसलर हेल्थ ADC करगिल और जिले के दीगर आला अफसरान मौजूद थे। उसका काफ़ी आपका पब्लिसिटी हो गया है। अभी उस पर एक छोटा सा डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनने वाला है। वो अभी जैसे मेरा इंफॉर्मेशन है वो लास्ट स्टेज में है। तो जिस दिन हम उसको लॉन्च करेंगे उस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को, उसको हम बड़े पैमाने पर करेंगे ताकि उसका बड़ा पब्लिसिटी हो। वो इसलिए है कि हमारे यहाँ पे और भी ऐसे बहुत से अनसीन जो चीज़ें बहुत हैं यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, यहाँ के जो यूथ्स हैं उनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, वो जो उनको एक्सप्लोर करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी यहाँ पर अपनी स्पीच में कहा कि हमारे यहाँ पे दो चीज़ों का बड़ा स्कोप है, एक टूरिज़्म का, दूसरा हॉर्टिकल्चर का। तो उसका अपडेट यही है उसके का, और उसमें हमने जो प्रिजर्वेशन ऑफ हेरिटेज का एक लिस्ट जो UT एडमिनिस्ट्रेशन। कोविड ने मामूलात जिंदगी तो मुतासिर किए ही हैं, स्पोर्ट्स से जुड़ी सरगर्मियां भी कोरोना के चलते ठप रहीं, जिसके नतीजे में नौजवानों में तनाव का माहौल देखा गया। देखिए एक रिपोर्ट। बडगाम में खेलकूद की सरगर्मियों का अहया करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस आगे आई है। मकामी नौजवानों का तनाव कम करने के लिए एक T20 मैच का एहतमाम किया गया। बहुत अच्छी पहल है पुलिस की। हम पुलिस के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने टूर्नामेंट निकाला। इससे क्या होता है, जो नए बच्चे आएंगे उनको, नए बच्चों को एक चांस मिलेगा। बहुत अच्छी ये इनने कदम उठाया, बहुत अच्छा, और अच्छा सा प्लेटफॉर्म हमें दे रहे हैं ये, ताकि हम आगे अच्छे से कम्पीट कर सकें। बेसिकली अगर हम देखें तो कोविड से पहले जो टूर्नामेंट्स इधर रहे थे, उधर सब बच्चे जो इधर खेलने आए थे। लेकिन कोविड के बाद अगर हम एक पहलू देखें तो डिप्रेशन, फिर ड्रग्स में बच्चे अभी डिप्रेशन में है बहुत। तो अभी JK पुलिस के हम बहुत शुक्रगुजार हैं। दे हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस टूर्नामेंट, सो वी हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह और IG कश्मीर विजय कुमार ने इस क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया था। इस मौके पर उन्होंने बडगाम पुलिस की इस काविश को सराहा और कहा कि जिले के नौजवानों को प्लेटफॉर्म मुहैया कराया गया ताकि वो अपने टैलेंट का मुजाहरा कर सकेंगे और अपनी खेलकूद की सलाहियतों को निखार सकेंगे। बुनियादी मकसद हमारा ये है कि कोविड के दौर में जो हालात में एक मायूसी जैसी पैदा हुई, उसके चलते हमारी जो स्पोर्टिंग इवेंट साल भर चलती रहती थी वो रुकी हुई थी। पुलिस हुकाम ने कहा कि उन्होंने पहले भी इस तरह के कई स्पोर्ट्स इवेंट मुनक्किद किए थे, लेकिन इस बार वबाई सूरत हाल के चलते खेल सरगर्मियों के आगाज में ताखीर हुई है। दिलबाग सिंह का कहना है कि पुलिस क्रिकेट पर ध्यान दे रही है ताकि कश्मीर से एक क्रिकेट टीम पैदा की जा सके जो IPL के साथ साथ कौमी और बैनुल-अक़वामी खेल मुकाबलों में अपने जौहर दिखा सके। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। ऑपरेशन सद्भावना के तहत श्रीनगर के शिवपुरा में 20 RR ने एक फुटबॉल मैच का इनेकाद किया था। इसका मकसद यहाँ के नौजवानों को स्पोर्ट्स की जानिब राग़िब करना है। फौज की जानिब से स्पोर्ट्स क्लब्स को स्पोर्ट्स किट्स भी फराहम कर रही है। कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर पाए हैं, जिनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं, तो इस इवेंट के थ्रू हम उनके ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी को रिवाइव करना चाहते हैं ताकि जो अच्छा टैलेंट है उसको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। एंड उम्मीद है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स में खेल के ये बच्चे, और जो हम इन्हें स्पोर्ट्स किट वगैरह इक्विप कर रहे हैं, इन्हें
प्रेजेंट कर रहे हैं उससे उसका ये यूज़ करेंगे और अपने टैलेंट को और अच्छे से होन करेंगे और बेहतर खिलाड़ी बन के इस स्टेट का और देश का नाम रोशन करेंगे। पहले बहुत टाइम से लगभग 1 साल से बंद ही है हमारा खेलना वेलना, तो हम खेल भी नहीं पाते, कुछ बहुत टाइम से बंद ही था। तो ये इस बार ये बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली कि ये मैच खेलने की। ये ग्राउंड भी थोड़ा ख़राब था तो अब ये भी ठीक किया है, ऐसे अगर आगे भी और मिलेगा चांस तो अच्छा रहेगा। फीलिंग अच्छी आ रही है और लास्ट हमने कोविड से पहले ही खेला था और इनकी मदद से हमने आज बहुत टाइम बाद खेला है और फ्यूचर में भी ऐसा ही होना चाहिए। LG के मुशीर बसीर अहमद खान ने कहा कि खेलों के जरिए और लोगों के ताउन से आने वाला कल जम्मू कश्मीर के लिए बेहतरीन साबित होगा। साइक्लोन तून की इख्तितामी तकरीब पर बसीर खान ने पहलगाम में इन बातों का इजहार किया। ये साइकिल रेस सरनल अनंतनाग से पहलगाम तक मुनक्किद हुई। इसमें मुख्तलिफ ज़ुमरों के तहत वादी भर के नौजवानों ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों में इनामात और स्नात तकसीम किए गए। और जो आपने यहाँ वर्क किया है उसका रिजल्ट है ये कि इसके सामने जो इवेंट है यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। मैं ना सिर्फ आपको और ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट मुबारक देता हूँ, मैं आर्मी को, BSF को, पुलिस को और लोगों को मुबारक देता हूँ कि और लोगों की मेहनत की वजह से और लोगों की कोशिशों की वजह से इस किस्म के इवेंट हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अनंतनाग एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया, ऑल्दो इट्स नॉट देयर, ये उनका काम नहीं है, बट स्टिल दे डिड इट, सो वी आर वेरी थैंकफुल टू देम। जम्मू कश्मीर पुलिस गांदरबल ने जिला क्रिकेट एसोसिएशन गांदरबल की मदद से मादर मेहरबान स्टेडियम में नाइट क्रिकेट मैच का इनेकाद किया। फ्लड लाइट्स के अंदर खेले जाने वाला ये वादी में अपनी नौइयत का पहला मैच था। क्रिकेट शौकीन में खुशी की लहर दौड़ गई। ये मैच तजुर्बाती बुनियाद पर खेला गया। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों ने पुलिस का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने लाइट्स के हवाले से शिकायत की कि उन्हें क्रिकेट खेल के मुताबिक नहीं लगाया गया है। बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, अगर कि नाइट मैचेस कहीं होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में पहली बार कहीं पे नाइट मैचेस होंगे, तो इंशाल्लाह फुल एंथुसियाज्म से हम लोग सारे तैयार हैं। और डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन गांदरबल इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट पुलिस गांदरबल ये कर रही है, तो इंशाल्लाह बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। और हमारा यंग टैलेंट में भी यहाँ पे बहुत हम कोशिश करेंगे कि यंग टैलेंट भी यहाँ पे बाहर आ सके। नाइट मैच यहाँ पे हो रहा है जो अभी ट्रायल बेसिस पे हुआ था, बट इसमें भी यहाँ पे थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप होना चाहिए। अभी आप देखोगे लाइटें बहुत ज़्यादा नीचे है, जिसमें इसमें बहुत अभी मुझे लग रहा है कि खतरा है प्लेयर्स को खेलने के लिए भी, तो इसमें और डेवलप की जरूरत है। तो बट इट जस्ट ट्रायल बेसिक, सो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आगे इन फ्यूचर में इसको और टेक्निकली ज़्यादा साउंड हो जाएगा ताकि लोकल क्रिकेट बड़ा अच्छा हो जाए। तो ये एक्सपेरिमेंट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कामयाब होगा और इसके बाद यहाँ हम कोशिश करेंगे कि स्पोर्ट्स काउंसिल और हायर अथॉरिटीज से ये मैटर टेकअप किया जाए, क्रिकेट की का इंतजाम किया जाए, सो दैट खेलने का अच्छा माहौल बने। स्टेडियम तो अच्छा बन ही गया है और जितनी अच्छी गेम खेलेंगे, जितना पार्टिसिपेशन करेंगे स्पोर्ट्स में, इतना उनके कंडक्ट के, उनके बिहेवियर में, उनके एक्टिविटी में, सब में सुधार आएगा। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा माहौल। सयाहती मकाम गुलमर्ग की चोटियों पर मौजूद फ्रोजन लेक पर पहुंचकर महकमे यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से मुनक्कदा ट्रैकिंग कैंपों में शामिल लड़कियों ने रिकॉर्ड कायम किया है। गुलमर्ग सतह समंदर से 2650 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ है। इन्हीं ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद फ्रोजन लेक पर कम वक्त में पहुंचकर मुतल्लका महकमे की लड़कियों ने रिकॉर्ड बनाया। उधर गुलमर्ग क्लब में मुतल्लका महकमे ने इन नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए एक तकरीब मुनक्किद की, जिसमें अच्छी कारकर्दगी करने वालों को इनामात से नवाजा गया। इस मौके पर रंगारंग सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। जब ट्रैकिंग करने के लिए जाते हैं वो मतलब 12 आवर्स 30 आवर्स लगते हैं। हम जो गर्ल्स हैं हमने वो 9 आवर तक कंप्लीट किया है। तो वहाँ आज तक गर्ल्स नहीं गए हैं। हम पहली बार मतलब ये रिकॉर्ड हमें कायम किया है। वहाँ पे जाना एक आम बात नहीं है। हम लड़कियाँ गए, हमने वहाँ पे हिस्ट्री बनाई। हम बहुत ही लकीस्ट बैच पीपल हैं कि हमें वहाँ पे जाने का मौका मिला और हिस्ट्री कायम करने का मौका मिला। कभी हमने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि हम फ्रोजन लेक देखेंगे, लेकिन हमें ऐसा मौका मिला कि हम वहां तक पहुंच गए और पहुंच के वापस भी आ गए, और वो भी बहुत कम टाइम में। हमारे साथ जो लड़कियां थी वो वहां पर पहुंची, जहां पर पहुंचना नामुमकिन सा लग रहा है लड़कियों के लिए, जो कि फ्रोजन लेक है। वो हम वहां पर पहुंचे और जो एक और भी रिकॉर्ड भी कायम किया है कि हम बहुत ही कम टाइम में यहाँ से गए और वहां से वापस भी आए। पिछले कुछ दिनों से जो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं वो भी आ रहे हैं। हर दिन हमारा जो फिगर है जो हम चेक हर शाम को करते हैं वो बढ़ रहा है। तो वी आर ऑप्टिमिस्टिक कि खासकर जो हमारा विंटर सीजन है वो अच्छा रहेगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ लोग आए, यहाँ बच्चे आए और एडवेंचर में वो हिस्सा लें।
हमारे बच्चों में बहुत टैलेंट है और सब बच्चे जो आपने देखा कि कितना बच्चों ने ये ट्रैकिंग जो है वो कंप्लीट की और ये फर्स्ट टाइम जो हमारे कॉलेज की बच्ची है उन्होंने फ्रोज़न लेक गुलमर्ग से लेकर फ्रोज़न लेक और वापस जो है उस डेस्टिनी को कंप्लीट किया 9 आवर्स में। तो जो भी एक रिकॉर्ड है जो आज तक किसी ने कंप्लीट नहीं किया। बीजेपी के यूटी नायब सदर सूफी यूसुफ ने कहा कि उनकी जमात जम्मू कश्मीर में खाली पंचायती हलकों के इंतखाबात के लिए तैयार है, जबकि गुपकार एलानिया और महबूबा मुफ्ती की सरगर्मियां महज लोगों को गुमराह करने के लिए एक नया हथकंडा है। अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद सूफी यूसुफ ने इन बातों का इजहार किया। जमहूरियत की पहली सीढ़ी को मजबूत करना हो तो तब पंचायत और यूएलबी के इलेक्शन होते हैं और भारतीय जनता पार्टी तैयार है, क्योंकि गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ दिन पहले ये कहा कि 13,000 वैकेंसियाँ जो है उनको फिलअप करना है। मुझे लगता है कि इनको इसके ऊपर इससे लोगों का कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, आपने जो फारूक साहब के साथ गुपकार डिक्लेरेशन में आपने उसका हाथ बढ़ाया है, ये पहले वो है ना बिल्ली और चूहे, इनका कभी मैल नहीं हुआ है। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा और फारूक साहब से भी गुजारिश करूंगा कि आप अपना घर संभालिए। आपके अपने घर से लोग भाग रहे हैं और दूसरी पार्टियों में वो शामिल हो रहे हैं। पटन में कायम ITI में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ से मुताल्लिक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में SDM पटन सैयद फ़हीम बहकी और दीगर महकमों के आला अफसरान मौजूद थे। बड़ी तादाद में ख़वातीन ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। राजौरी के लोगों ने जिला इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड का गलत इस्तेमाल किया है। सरहदी इलाका केरी सेक्टर के लोगों का कहना है कि BADB फंड को दूसरे इलाकों में इस्तेमाल किया गया है। DC राजौरी ने कहा कि ये तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अपनी कुर्सी यहाँ पे अपने विरासत बना करके बैठे हैं, किसी को 5 साल हो गए हैं, किसी को 6 साल हो गए हैं, वह टोटली कमीशन लेकर के काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं मनोज सिंह सिन्हा साहब जी को, लोगों को पूछा नहीं जा रहा है। DC साहब हमें सामने बुला के बिठा के बात करें, हम अपना दुख उनको भी सुनाने के लिए तैयार है और सुना चुके हैं। उस पर उनको कोई बिल्कुल उनको कोई असर, हम मीडिया से एक अपील कर सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी आवाज सुने। जो मनमानी से करप्शन को 10 गुना बढ़ा चुके हैं, एक तरफ COVID-19 की मारामारी है और दूसरी तरफ भरमार करप्शन से कई लोगों ने अपने घर भर लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। BADB गाइडलाइंस में ये है कि आप 10 किलोमीटर की रेडियस में जो है आप जो है वो काम ले सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है। कंसर्न चेयरपर्सन जो है नए काम, जहाँ तक नए कामों की बात की है तो कंसर्न चेयरपर्सन से वो काम रिकमेंड किए हैं और कुछ काम जो रिकमेंड किए हैं वो ऑनरेबल MP जो इस राजौरी पुंछ एरिया के हैं उन्होंने रिकमेंड किए हैं। बिल्कुल MP का मैंडेट है कि वो BADB के कामों की रिकमेंडेशन दे सकते हैं। ये जो बातें आपको सुनने में आई है कि BADB का प्लान जो है गलत बना है, ये बेसलेस बातें हैं, बिल्कुल इसका कोई बेस नहीं है, बेसलेस बातें की जा रही हैं। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मज़ीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। आदाब। आपके घर के